प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में हर सुबह डाकिया राम भरोसे की साइकिल की घंटी गूंजती थी। लोग उसे बड़े प्रेम से देखते थे क्योंकि वह चिट्ठियों के साथ साथ खुशियां और दुख भी लाता था। राम भरोसे अकेला था। उसका परिवार वर्षों पहले शहर चला गया था और वह डाक का काम छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, गांव के पास के पुराने तालाब के पास स्थित एक सुनसान हवेली में एक चिट्ठी डाकघर में आई। चिट्ठी पर लिखा था, श्रीमती सविता देवी, पुरानी हवेली, तालाब के पास, रामगढ़। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली वर्षों से वीरान है और वहां कोई नहीं रहता। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसकी बरसों पहले उसी हवेली में मौत हो गई थी। राम भरोसे ने इन बातों पर हंसते हुए कहा, भूत प्रेत सब डरपोक लोगों की बातें हैं, मैं चिट्ठी पहुंचाकर ही लौटूंगा। वह शाम को साइकिल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली टूटी फूटी थी, खिड़कियां हवा में चरमराती थीं और अंदर से धीमी धीमी रोशनी आती थी। राम भरोसे ने हिम्मत कर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राम भरोसे ने कांपते हुए चिट्ठी दी। औरत बोली, धन्यवाद, मैं वर्षों से इस चिट्ठी का इंतजार कर रही थी। राम भरोसे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वह औरत धीरे धीरे हवा में घुल गई। चिट्ठी राम भरोसे के हाथ से गिर गई। वह डर के मारे वहां से भागा और सीधे गांव लौट आया। अगले दिन लोगों ने देखा कि राम भरोसे का रंग पीला पड़ा हुआ था और वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसने डाकघर जाना छोड़ दिया। कहा जाता है उस दिन के बाद उस हवेली में फिर कभी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को डाकिया राम भरोसे की साइकिल की घंटी हवेली के पास सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी चिट्ठियां बांटने आता हो।